क्यूट एंड एस्थेटिक वाइब्स देता है। सी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं घर की सफाई करने वाली हूँ। मतलब कि नीचे वाला पोर्शन आप लोगों को मैंने बहुत रेयरली दिखाया, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं नीचे, आप लोगों को देखने के लिए भी मिल जाएगा और मैं सफाई भी कर लूँगी। क्योंकि हमारी हाउस हेल्पर जो है आजकल बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत लंबी छुट्टियों पे वो तो खैर से गई हुई हैं। हमने उनको लगाया था कि हमें सफाइयाँ या काम करने ना पड़े क्योंकि हमारे दूसरे काम होते हैं, लेकिन खैर से वो आ ही नहीं रही है, इतनी छुट्टियाँ कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं सफाई करती हूँ। ऐसे मैं घर की कोई काम करती नहीं हूँ क्योंकि फिर हमारे दूसरे काम होते हैं, हिम्मत नहीं होती दिस एंड दैट। बर्तन भी बहुत ज़्यादा जमा हुए लेकिन बर्तन मैं नहीं धोने वाली, वो रिदा पे धोएंगी। क्योंकि अगर ज़्यादा देर मैं बर्तनों के साबुन ज़्यादा देर बर्तनों के जो साबुन होता है उसको हाथ लगाऊँ या सर्फ के अंदर ज़्यादा देर अपना हाथ रख लूँ, लाइक कपड़े धोना या पोचे शोचे एंड ऑल। खैर हम लोग तो डिटॉल यूज़ करते हैं पोचों में, लेकिन बता रही हूँ सर्फ को ज़्यादा देर में हाथ लगाऊँ तो मेरे हाथ के ऊपर एलर्जी हो जाती है, वो सारी रेडनेस हो जाती है और वो ज़ख्म बन जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर ना मैं सर्फ के अंदर हाथ डाल सकती हूँ और ना ही बर्तन धोने वाला साबुन ज़्यादा मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ फिर ख़राब हो जाते हैं और बहुत गंदी एलर्जी होती है, वो सारी फट जाते हैं, स्किन जो है वो जल जाती है। मेरी पता नहीं क्यों बहुत सेंसिटिव स्किन है इसलिए। तो मैंने कहा कि बर्तन मैं नहीं धोने वाली, वो रिदा पे धोएंगी। और पोछों का क्या है, वो तो डिटॉल डाल के लगाने, उसके अलावा बस झाड़ू है और उसके बाद डस्टिंग है। यार ये चलते हैं नीचे, करते हैं काम। मैंने सोचा आप लोगों को आज जो है मैं वो दिखाती हूँ। वैसे जो है वो सफाई अगर ना भी करें तो 3-4 दिन निकल जाते हैं आम रूटीन में क्योंकि घर इतना गंदा नहीं होता, लेकिन हमारे केस में उल्टा है। ऊपर वाला पोर्शन हम बेशक हफ्ता सफाई ना करें वो साफ़ रहता है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन की वाइट टाइल्स हैं, अगर वो ना साफ़ करो बहुत गंदी हो जाती हैं। दिन में 3 से 4 दफ़ा सफाई करो वो फिर गंदी हो जाती है क्योंकि वाइट टाइल्स के ऊपर जो है वो निशान बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। नीचे चलते हैं। मैंने कवर उतारा हुआ है क्योंकि गर्मी की वजह से मेरा फ़ोन हीट हो जाता है। नीचे चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। वैसे अभी 4:30 हो रहे हैं, मगरिबी हो जाएगी। काम करते करते वो करते हैं, अपना दिन जो है शुरू करते हैं। आज आप लोगों को सिर्फ मैं सफाइयाँ दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड या अपनी सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बालों के अंदर जो है वो टोनर लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो है थोड़े से फ्रिजी टाइप हुए हुए हैं और मैंने जो है सफाइयाँ करके शावर लेना है। तो ये टोनर लगा लेंगे, जितनी देर में सफाइयाँ होंगी मतलब 1-2 घंटे लगेंगे, तो उतनी देर में ये टोनर अच्छे से मेरे स्कैल्प के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठंडा टोनर मैंने अच्छे से अपने पूरे बालों में जो है वो लगा लिया, रूट्स के अंदर, और फिर मैंने बाल जो है वो बांध लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है सफाइयाँ करने आ गई। पहले मैंने इस तरह एंगल सेट किया लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने दूसरा एंगल सेट कर दिया। यहाँ पे मैं सोफ़ों को जो है वो झाड़ रही थी और कुशन सेट कर रही थी, लेकिन ये करते करते एकदम से बीच में मेरे दिमाग में आया कि शिट, हमने तो सोफ़े साफ़ भी करने थे जो हम अपने हाउस हेल्पर से करवाते हैं। ये मैंने डिटॉल का पानी बनाया खुशबू वाला, इससे जो है अगर सोफ़े साफ़ करो ना तो सोफ़ों के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये रोज़ हम जो अपने हाउस हेल्पर से साफ़ करवाते हैं, आज मैंने खुद ही करे हैं। पिल्लो भी अच्छे से साफ़ किए। अच्छी जो है वो फिर खुशबू आएगी सोफ़ों के अंदर से। फिर मैंने कुशन्स को अच्छे से सेट कर दिया। सारे सोफ़े मैं इसी तरह जो है साफ़ कर लूँगी। आपको सारा मैं ज़्यादा इन डिटेल कोई सफाई नहीं दिखा रही हूँ, मतलब बस थोड़े बहुत दिखा रही हूँ क्योंकि जो नॉर्मल सफाई होती है मैं वही कर रही थी ना, और आज गलती से कर लिया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था सामान कहाँ पड़ा है, मतलब सर्फ कहाँ है, झाड़ू कहाँ है या पाइप वगैरह कहाँ है, क्योंकि ये सारे काम हमारी हाउस हेल्पर करती हैं और मम्मा या कोई और बहनें वगैरह उनको देख रही होती हैं। तो मुझे पता ही नहीं था मेरे अपने घर में कि आधा सामान जो है वो कहाँ है। मुझे बाद में पता चला। ये टेबल मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ इसी डिटॉल वाले पानी से, फ्रेग्रेंस वाले, लेकिन जो इसके ऊपर का ग्लास है ना वो मैं ग्लास रिमूवर, मतलब जो शीशा साफ़ करने वाला स्प्रे है ना उससे साफ़ करूँगी। लेकिन अभी जस्ट मैं इसकी मिट्टी साफ़ कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई, पंखा वगैरह बंद करके। पंखा मैंने पहले चलाया हुआ था कि हमारे सोफ़े जो हैं वो ड्राई हो जाएं। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, बस हल्का हल्का ही कर रही हूँ क्योंकि कल वो फिर खुद आके कर लेंगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से सारा झाड़ू लगा दिया।
एंड फिर भी इतना कचरा निकला था। आई डोंट नो कि इसमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, लेकिन निकला था कचरा काफ़ी ज़्यादा। सो फिर मैंने कहा मैं अगर एक जगह मैंने कैमरा एंगल सेट किया हुआ है ना, तो मैं सारा काम पहले एक जगह कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं साथ ही पोछा भी लेकर आ गई, लेकिन ये पोछा बीच में उतर गया। मैंने कहा पता नहीं ये पोछा ख़राब है या क्या। तो रिदप्पी ने कहा ये उतर जाता है, इसको तुम ना दोबारा डालो। तो फिर मैंने ना इसको दोबारा जो इसके हुक्स थे उनके अंदर जो है डाला, फिर इसको थोड़ा सेट वेट किया। सो ये सही हो गया था। फिर मैंने कहा चलो यार हम ऐसे ही लगा लेते बैठ के, तो मुझसे पोछा लगता नहीं है और वाइपर वगैरह पे कौन अपने हाथ इतने गंदे करे। सो फिर मैंने कहा चलो इसी से लगा लेती हूँ मैं। बस इस तरह जो पोछा लगा लिया हमने, बस टाइल्स ही साफ़ करनी थी ना, वो हो गई थी। सो एक साइड से लगाया, फिर टेबल को दूसरी साइड कर दिया और फिर दूसरी साइड से सारा जो है वो मैं पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने फ़ैन जो है ऑन कर लिया था। मैंने कहा एक एरिया की पहले बना लेती हूँ, बहुत मुश्किल से कैमरा वगैरह सेट हुआ हुआ है। सो ये एरिया जब कंप्लीट होगा तो फिर हम दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे शीशा साफ़ करने का जो स्प्रे होता है वो ले आई हूँ और इससे जो है टेबल के ऊपर का ग्लास सारा मैं साफ़ कर दूँगी। पहले जो वो मिट्टी और वो जो भी चीज़ें चिपकी हुई थी वो साफ़ करी थी, लेकिन ग्लास लुक के लिए उससे साफ़ किया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी के सांस ले रही हूँ। यहाँ से सामान उठाया, जिसने भी जो जो सामान फेंका हुआ था अपने हिसाब से, फिर ये लोग रख लेंगे जहाँ रखना है। सो ये मैंने उठा लिया सामान सारा और हॉट पॉट भी उठा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने शीशे साफ़ करने वाला और ये इससे वो भी रखा हुआ था लिक्विड। सो यहाँ पे अब मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी। डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने शीट बिछाई हुई, नीचे ग्लास का टेबल है, लेकिन वो फिर हम जैसे लोग तोड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं, तो उसके ऊपर मम्मा ने शीट बिछा दी कि तुम लोग गंदा करना है, शीट को गंदा करो, टेबल नहीं गंदा करना। सो यहाँ पे जो है ये सारा साफ़ कर रही हूँ। फिर मुझे पता चला और शिट यार चेयर्स भी साफ़ करनी थी, क्योंकि रोज़ फिर वो साफ़ कर रही होती है हाउस हेल्पर। तो मुझे पता चला कि हाँ यार हमने खुद भी करनी है चेयर साफ़। तो बस मैंने हल्का हल्का साफ़ कर दिया कि इसमें से भी खुशबू आने लग जाए। बस इस तरह जो है थोड़े बहुत काम जो मुझे समझ आ रहे थे वो मैं करती जा रही थी। सारी चेयर्स और टेबल साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर शीशा साफ़ करने वाले स्प्रे से जो है हम फ्रिज साफ़ करते हैं। मैंने सबको मना किया है कि कोई भी जो है गीला कपड़ा जो होता है गीला करके फ्रिज पे नहीं मारना, क्योंकि फ्रिज पे निशान पड़ जाते हैं और ये सेंसर वाला है तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने सबको कहा कि सिर्फ शीशा साफ़ करने वाले से जो है ये साफ़ करना है। गाइस वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहाँ का झाड़ू पोछा करके गैराज में जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। गाइस मैं पोछा लगाने लगी, मेरी बहन के काम देखें, यहाँ सारा सालन इन्होंने फेंका हुआ है। अब सारा पोछा जो है वो चिकना हो जाएगा, मतलब हाथ से उनके स्लिप हुआ है या क्या पता नहीं, सारा इन्होंने यहाँ सालन फेंका हुआ है। सालन क्यों फेंका है उधर? हाँ मैंने उठा के फेंका, सारा चिकना हो जाएगा पोछा। बर्तन धो उठ के जाओ जल्दी। नहीं मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे प्यारे से। धो अभी भी, चलो मैं पोछा शोछा लगा लूँ। सो गाइज़ अब मैंने सोचा मैं गैराज धो लूँ। अंदर 2 कमरे और हैं, लेकिन उनकी सफाई करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया। एक की नहीं करी है, ठीक है। बाकी वॉशरूम्स भी 2 धुलने हैं, अभी एक आप लोगों को दिखा दूँगी, एक मैं ऐसे धो लूँगी। सो अभी गैराज की जो है मैं सफाई करने मतलब धोने लगी हूँ, उसको अच्छे से धोती हूँ, आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। गाइज़ इतनी मुश्किल से मेरा फ़ोन यहाँ सेट हुआ, मैं जल्दी जल्दी धोती हूँ, आप देख लें फास्ट फॉरवर्ड में। सो गाइज़ अब मैं गिराज यहाँ पे धोने लगी हूँ। सबसे पहले ये पानी की बॉटल्स उठाई और आधी एक्सरसाइज इसमें ही हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी भारी होती हैं। सो इनको उठा के मैंने ऊपर रखा, जगह खाली कर रही थी मैं। फिर ये डस्टबिन उठाए मैंने। सो बस मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। ज़्यादातर हमारे हाउस हेल्पर इसको कम ही धोती हैं गिराज को, वो झाड़ू लगा देती हैं, सुस्तियाँ बहुत करती हैं कि पाजी आज मैं पोछा लगा देती हूँ, आज मैं झाड़ू लगा देती हूँ, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे रिदप्पी आ गई कि मोटर चलानी है, मैंने कहा मैं पूरी घीली हूँ, खुद चलाओ आके। सो यहाँ पे मैंने सर्फ की बारिश करी और अब अच्छे से बैठ के सारी मिट्टी शिट्टी जो है निकाल लूँगी मैं। और उसके बाद फिर पानी से इसको धो के जो है हम वाइपर लगा लेंगे। सो ये धुल गया था अच्छे से। अब इसको सर्फ वाला जो ये पानी पानी हो गया था, इसके ऊपर मैंने और पानी डाला और अच्छे से वाइपर लगा दिया। 2 से 3 दफ़ा मैंने वाइपर लगाया था ताकि जो है वो नीट हो जाए और ये सारा सर्फ वगैरह भी जो है वो निकल जाए। सो यहाँ पे पाइप हटा दिया क्योंकि मेरे पाँव में आना था, मुझे तंग कर रहा था। इसको मैंने उतार दिया, उठा दिया वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे वाइपर वगैरह लगाए। सो गिराज धुल गया था, अब बाहर कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं बाहर जाके देखती हूँ क्या हाल है। सो गाइस गिराज धुल गया, अब मैं बाहर से धोती हूँ गेट वगैरह, और जो हमारी क्यारी है प्लांट्स है उसके अंदर पानी वगैरह देना है वो सब देती हूँ मैं। आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये मैडम टूटे हुए हेडफोन्स लगा के
हाँ नज़र आ रही हो। टूटे हुए हेडफोन्स लगा के गाने सुनते। हाँ टूट गए, टेप लगाई हुई है यहाँ से। ये मुझे देख भी रही है, साथ साथ बर्तन धो रही है। मैं बाहर जा रही हूँ अब गेट धोने, वो क्यारी धोने। मैं करूँ शूट आगे? कर लो। तो गाइस सब बाहर से, गेट के बाहर से धुलने लगा है। इतना गंद कचरा पड़ा है, पता नहीं अभी, हालांकि कल धुला है। कैन यू बिलीव? ये भी गाइस एक ड्यूटी होती है क्यारी को पानी देने की, विच इज़ मस्ट। जब आपने प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी टेक केयर भी करनी चाहिए, चाहे फिर उसमें से कुछ उगे ना उगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी होता है हमारे यहाँ, ये बार बार ना उतरता रहता है। तुमने बहुत तेज़ खोला हुआ था, थोड़ा नॉर्मल खोलो ना ऐसे। अब बनाने के लिए मेरी बेइज्जती हो जाएगी। डस्टबिन अंदर है, बस आगे आगे कर दो ना पानी से सारा। यहाँ से अगर मैं स्लिप हो गई ऐसे पे हो जाओ प्लीज़। हाँ गाइस अब मैं ये वॉशरूम वगैरह धोने लगी हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो रही है सो मैं दिखाऊंगी नहीं। ये वाला वॉशरूम धो रही हूँ, दूसरा मैं ऐसे ही धो लूँगी, ठीक है। गाइस मैंने सोचा मैं आपको इस पूरे घर का जो मेरा फेवरेट वॉशरूम है ना, मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट वॉशरूम, वो दिखाती हूँ मैं। यहाँ की लाइट्स चला लूँ। सो ये पूरे घर में मेरा फेवरेट वॉशरूम है। मतलब थोड़ा सा इसका हाइट छोटी है लेकिन ये इतना एस्थेटिक लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है। सफाई वगैरह ये सारी हाउस हेल्पर ही करती हैं। आज मैंने बहुत मुश्किल से सफाइयाँ करनी है। ये मिरर भी बहुत मज़े का है, चल जाओ भाई। हाँ इस तरह, मतलब इस तरह हमारे नीचे वाले वॉशरूम में भी लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं कंटेंट रील्स या रिव्यूज़ वगैरह बनाती हूँ अपने ज़्यादातर। सो ये बहुत मज़े का वॉशरूम है, बहुत क्यूट एंड एस्थेटिक वाइब्स देता है। सी मेरा दिल कर रहा है मैं इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में देखेंगे। सो इट्स काइंड क्यूट है ना, छोटा सा। मैं जंप करूँ ना मेरा हाथ यहाँ लग जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो स्टोर रूम है, तो इस वॉशरूम की हाइट थोड़ी छोटी है। लेकिन पूरे घर में सबसे फेवरेट वॉशरूम जो है ना वो ये मेरा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स गो। सो गाइस बहुत आप लोगों को काम वगैरह कचरा दिखाती है। मगरिब का टाइम हो गया, मैं 4:30 की लगी हुई और 7 बजने वाले हैं, ठीक है। सारा काम हो गया अब। सो मैंने कहा मैं जाती हूँ, शावर लेकर आती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर आगे जो मेरा फर्दर व्लॉग होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो बहुत कचरा, बहुत सफाइयाँ दिखा दी। अब चलते हैं नीचे, शावर वगैरह लेते हैं एंड देन या आप लोग विंडो में देखिए मगरिब होने वाली है तो वो डल डल सा हो गया। सारी लाइट्स ऑफ करते हैं एंड लेट्स गो। सो गाइस नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ मैं, चाय वगैरह भी मैंने पी ली। अब मेरी बहनें कह रही हैं कि हमारे साथ जो है तुम बाहर चलो, क्योंकि हमने जो है वो सामान वगैरह लाना है कुछ खाने का जो घर में पकना है, ठीक है। और कह रही है हमने आइसक्रीम भी खानी है, तो मेरा फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा है। मैंने उन लोगों को कहा मेरे लिए फ़्राइज़ तुम लोग ले आओ, लेकिन कह रही नहीं तुम जाओगी तो फिर फ्राइज़ आएंगे। सो मैंने कहा देखती हूँ, नीचे जाके देखते हो, अगर मेरा दिल हुआ जाने का तो जाते हैं, हम फ्राइज़ लेकर आते हैं या बाहर ही खाते हैं। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा मैं थक गई, मेरी टांगों में से जान निकल रही है। गलती से सफाई कर ली आज। यही होता है अगर आप काम ना करो और एकदम काम करो ना तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। मेरे केस में ऐसा ही होता है। सो वैसे मेरे अंदर बहुत मतलब चक्कर वीकनेस रहती है, ऊपर से जब इतना काम कर लो ना तो और हो जाती है। सो अभी चलते हैं बाहर, बाहर के काम करके आते हैं और फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली अनाबिया के फ्राइज़ भी आ चुके हैं, गरम गरम इतने यम लग रहे हैं विथ मायोनीस एंड केचप, और साथ में मेरी आइसक्रीम है। हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं, ये गरम गरम फ्राइज़ खाएगी तो इसको मैं दे देती हूँ, ये खा लेगी। और सो गाइस बाहर से हम लोग जो है वो फ्राइज़ वगैरह आइसक्रीम वगैरह खा कर आगे। बाहर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ऑफकोर्स मेरी तबीयत ख़राब थी, वहाँ सोफ़ा था तो मैं जाके वहाँ मतलब लेट ही समझ जाए, लेट ही गई थी। सो खा पी के हम लोग घर आ गए। मैंने सोचा ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
मम्मा जो है वो हलीम वगैरह बना रही हैं, ठीक है, वो बनने में टाइम लगेगा। खाना खाऊंगी, फिर मैं मेडिसिन वगैरह खा के सो जाऊंगी। सो यही था मेरा व्लॉग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।